सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम सभी 15 अगस्त मना रहे हैं। हर सड़क तिरंगे के रंग में नहा रही है, हर कोना देशभक्ति के गीत गा रहा है और हर मोबाइल स्क्रीन पर जय हिंद की पोस्ट चमक रही है। बच्चे स्कूल में तिरंगा लहरा रहे हैं, बड़े लोग सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्ति के फोटो डाल रहे हैं और नेता मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हमारे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है? क्या हमने 77 साल पहले आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने के लिए पाई थी? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ इस दिन को छुट्टी मनाने के लिए शहीद हुए थे? जरा सोचिए, वो दिन जब हजारों माओं ने अपने बेटे को विदा करते वक्त रोते हुए कहा था, जा बेटा, देश को आजाद करके ही लौटना। वो दिन जब कोई मां अपनी गोद खाली करके सो गई। वो दिन जब कोई पत्नी अपने पति की शहादत की खबर सुनकर गर्व से भर उठी। वो दिन जब कोई नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर चला गया। और फिर सोचिए, क्या हम उस कर्ज को चुका पाए हैं या फिर हम सिर्फ झंडे की फोटो, गाने और आतिशबाजी में खो गए? क्या आजादी का ये दिन हमारे लिए सिर्फ एक उत्सव बनकर रह गया है या फिर ये हमें याद दिलाने का दिन है कि हमें अब भी उस भारत को बनाना है जिसका सपना उन वीरों ने देखा था? आज से 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत ने पहली बार बिना किसी विदेशी हुकूमत के सूरज की रोशनी देखी थी। वो सिर्फ तारीख नहीं थी, वो उन अनगिनत बलिदानों का नतीजा था जो 90 साल की गुलामी के दौरान हमारे पुरखों ने दिए थे। 1857 की पहली लड़ाई से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक देश ने हर गली, हर खेत, हर नदी, हर गांव में खून बहाते देखा। कभी जालियांवाला बाग से सैकड़ों मासूम गोलियों से छलनी कर दिए गए, कभी चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली खुद पर चला दी, तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में बैठकर आजाद हिंद फौज बनाई ताकि भारत की मिट्टी पर फिर से सिर्फ भारतीयों का हक हो। यह सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं थी, ये एक सपने की लड़ाई थी। एक ऐसे भारत की सपना जहां किसी किसान को भूखा ना सोना पड़े, जहां किसी मजदूर के हाथ बेरोजगारी से न कांपे, जहां हर बच्चा किताब लेकर स्कूल जाए और जहां न्याय सिर्फ अमीरों के दरवाजे तक सीमित न हो। ये उस वक्त के नेताओं और क्रांतिकारियों ने कभी सोचा नहीं था कि आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का खेल बनकर रह जाएगी। उनके लिए आजादी का मतलब था हर नागरिक को बराबरी का सम्मान देना और अवसर देना। लेकिन आज 77 साल बाद भी क्या हम उस सपने को जी रहे हैं या फिर हम आजादी के मायने सिर्फ मंच, झंडा और भाषण तक सीमित कर बैठे हैं? आजादी के 77 साल बाद भी अगर हम भारत के हालात पर एक ईमानदार नजर डालें तो तस्वीर उतनी रंगीन नहीं दिखती जितनी हम हर साल 15 अगस्त को मंच पर या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। देश में अब भी लगभग 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट 2024 की बताती है ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि ASER की सर्वे के मुताबिक 5वीं कक्षा का 50% बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ पाता। आजादी का मतलब तो था हर बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन 77 साल बाद भी लाखों बच्चे सिर्फ मजदूरी या शादी में धकेल दिए जाते हैं। CMIE के आंकड़े के अनुसार 2025 की शुरुआत में भारत की बेरोजगारी दर लगभग 8% है और युवाओं के बीच यह आंकड़ा 25% से ज्यादा है। यानी आज भी करोड़ों नौजवान डिग्री लेकर घर में बैठे या विदेशों या दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। क्या यही उस आजादी का सपना था जिसमें अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार न मिले, गरीबी और असमानता? ऑक्सफैम इंडिया की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास 77% संपत्ति है, जबकि निचले 60% लोग मिलकर भी सिर्फ 5% की संपत्ति के मालिक हैं। आजादी तो सबके लिए बराबरी का वादा लेकर आई थी,
लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर और गरीब के बीच खाई और गहरी हो गई है। भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2024 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पे था। सरकारी योजनाओं के बजट से लेकर आम आदमी की जिंदगी तक हर जगह सिस्टम का पहिया रिश्वत और भाई भतीजावाद से चलता है। फ्रीडम हाउस की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पार्टली फ्री कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यानी आज भी हम बोलने से डरते हैं, लिखने से डरते हैं और सवाल पूछने से डरते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस वादे की याद दिलाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के वक्त किया था कि भारत हर नागरिक को गरिमा, सम्मान और अवसर देगा। लेकिन सच यह है कि आज़ादी का वो सपना अधूरा है, और अगर हम आंखें बंद करके सिर्फ जश्न मनाते रहें तो शायद ये अधूरा ही रह जाएगा। तो सवाल ये है, क्या 77 साल पहले मिली आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने के लिए थी, या फिर एक जिम्मेदारी थी जिसे हम सभी को निभाना चाहिए था? अगर आज भी करोड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, अगर डिग्री लेने के बाद भी नौजवान बेरोजगार है, अगर गांव से लेकर शहर तक भ्रष्टाचार हर स्तर पर मौजूद है, तो जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सरकार या हम सभी? क्या हमारी सरकारें सिर्फ तिरंगा फहराकर, भाषण देकर और विकास के पोस्टर लगाकर अपना कर्तव्य पूरा समझ लेती है? और क्या हम आम लोग सिर्फ छुट्टी मनाकर, झंडा हाथ में लेकर और सोशल मीडिया पर फोटो डालकर अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं? क्यों आज भी हम अपने देश में बोलने से डरते हैं? क्यों सवाल पूछने से चुप करा दिए जाते हैं? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना है, या फिर हर दिन सत्ता को जवाबदेही बनाना है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अगली बार 15 अगस्त आएगा, क्या हम फिर भी जश्न नहीं मनाएंगे, या फिर ये तय करेंगे कि अगला साल सच में कुछ बदला हुआ होगा? 70 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी सुबह दी जहां सूरज की पहली किरण गुलामी की जंजीरों के बिना चमकी थी। लेकिन आज अगर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता और डर हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन गए हैं, तो क्या हम सच में आजाद हैं? आजादी सिर्फ झंडा फहराने में नहीं, आजादी है अपने देश के हालात पर खुलकर सवाल करने में। आजादी है उस बच्चे को स्कूल भेजने में। आजादी है उस किसान को अपने खेत में मुस्कुराते हुए देखने में। आजादी है किसी नौजवान को अपने ही राज्य में रोजगार दिलाने में। तो इस 15 अगस्त मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जश्न मनाइए, तिरंगा लहराइए, लेकिन एक वादा कीजिए, एक छोटा सा वादा, बदलाव का वादा अपने स्तर पर कीजिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ संसद से नहीं, आपके और मेरे दिल और दिमाग से शुरू होता है। और अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से आजादी का सबसे बड़ा मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि 77 साल बाद भी हम अपने सपनों का भारत बना पाए हैं? नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि सवाल और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना भी एक देशभक्ति है। जय हिंद।